वैसे तो गुणा जी, एज आई ऑलवेज मैं से, कि उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं. And he has been one of the most prolific investors on the small and micro side over the past 5-10 years. But there was something that I was reading day before, and I thought ये एकदम perfectly fit बैठता है to describe Guna ji. And these are these 4 lines that I like to recite. अपनी एक ज़मीं, अपना एक आकाश पैदा कर, तो अपने लिए नया इतिहास पैदा कर. पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए. So that is the kind of investor that Gunaji has been, and we've seen him over the past few years helping a lot of small and micro cap companies raise more than 10,000 crores without any professional setup. And while most people here are financial investors, Gunaji always likes to come as a very strategic partner who helps most of these promoters to build their businesses. And even when a lot of doubts are there and people do not believe, Gunaji will be the first one to bet on the right promoters. And I think he literally lives out of a suitcase. And आज भी I think last 1 महीने में 2 या 3 बार चेन्नई गए होंगे, but he's been meeting companies left, right and center. I don't think हम यंगस्टर्स भी कोप कर पाते हैं इनके ऐसे एक्सटेंसिव ट्रैवल प्लान से. एंड हम सब बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की. ही इज मैनेज टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड गुणा कैप. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग अपलॉज एंड प्लीज वेलकम गुणा जी. एंड ऑनेस्टली इनको हम कोई सवाल भेज नहीं सकते, because he doesn't entertain question. He said आप पूछिए क्या पूछना है. एंड आई थिंक आपने एक रीसेंट ट्वीट किया था कि अगर जिसका माइक्रोसॉफ्ट मिस हो गया हो वो गूगल ले सकता था, जिसका गूगल मिस हो गया हो वो शायद एनवीडिया ले सकता था, जिनकी बहुत सारी थीम्स मिस हो गई हैं या अभी भी जो थीम्स हम इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रहे हैं. सो विच आर दीज थीम्स दैट यू थिंक, मतलब ऑफकोर्स आप इन्वेस्टेड हैं इन मोस्ट ऑफ दीज थीम्स, एंड हाउ डू यू फर्स्ट डिसाइड कि ये जो है, जैसे जब भी मैं आज पूछता हूं कि इंडिया का डेकेड है, आप कहते हैं नहीं सर इंडिया का दौर है. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज थीम्स और आप फिर किस तरह अप्रोच करते हैं उसको? एंड आपके टिपिकल बॉलीवुड और क्रिकेट स्टाइल में भी अगर आप कुछ समझा पाए हमें इसमें. थैंक यू एवरीबॉडी. पहली बात ये है कि आपने छुट्टी के दिन 5500 रुपये दिल के सबको देखने आए, सुनने आए, तो उसकी आप सबको परमवीर चक्र मिलेगा. और सेकंड ये है कि ये वेटरन नहीं है भाई, मैं भी तो नया नया हूँ, 10 साल हुए और 10 साल में वेटरन नहीं हो सकता. हमको बहुत कुछ करना है. और तो अगर मैं वेटरन हूँ तो फिर आप लोग क्या हो पता नहीं. तो हम लोग अभी माँ के पेट में है सर. आपका जो सवाल है थीम का, सो बॉलीवुड स्टाइल तो क्या जब समय आ जाएगा बता देंगे कुछ भी. लेकिन जैसे आई वॉज इन ट्रैवल लास्ट 15 दिन में हम 2 दिन मद्रास कर रहे हैं, तो 13 दिन ट्रैवल किया तो पारस भाई का फोन आया कि आपको एक सेशन देना पड़ेगा. पहले मना किया, फिर बोले नहीं देना पड़ेगा. मैंने ठीक है दे दीजिए, सवाल जवाब रखना, सेशन मत रखना, क्योंकि सेशन में क्या बोलना पड़ता है, कुछ समझदार कंटेंट होना चाहिए. हमारे पास वैसा है नहीं. हम आपको जो जमीन पे जो हो रहा है उसके बारे में आपको बता सकते हैं. So yesterday I found out there's a recycling theme, latest recycling theme. You know, रेलवे में लेटेस्ट रिसाइकलिंग थीम क्या हो सकता है? रेलवे में क्या हो सकता है रिसाइकलिंग? एनी गेसेस? मेरे को तो कल मालूम पड़ा, मेरे को तो पता नहीं था. लेकिन जमीन पे रहने से एक फायदा हो जाता है कि जब तक कॉन कॉल और इन्वेस्टर के पास आता है तो हम 3 महीने पहले रहते हैं. फर्क होता है, 3 महीने का फर्क है. और उस बाजार में 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है. 3 महीने पहले तो बाजार में सब लाल पे लाल थे, अभी बैलेंस शीट लाल है सब. तो 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है. बट एनी आइडिया ऑन द रेलवे? ओके आई टेल. तो रेलवे में पहले होता था ICF कोचेस, जो ब्लू कलर के, जो ग्रिल वाले होते थे. दैट गॉट चेंज टू LBX कोचेस. उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो ICF में एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा ऐसा कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, तो बहुत जान जाने की चांसेस रहती है. और LBX में आपको वर्टिकली स्प्लिट हो जाता है. तो इसमें
जान का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये बेसिक जो चीज मैंने समझा। बट नाउ रेलवेज वो पुराने आईसीएफ के कोचेस को विड्रॉ कर रहे हैं, एंड विच इज अबाउट आई थिंक 8,000 ऑड कोचेस है। उस कोच का क्या करना है? तो मैंने नया डेफिनेशन सुना है, एक सेकेंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है न्यूली मॉडिफाइड गुड्स वैगन। तो ये जो वैगन है, इस वैगन को पूरे आपके विंडो, मतलब बेसिकली जो चेसिस और बॉडी को मेंटेन करते हैं, और उन सब में पैसेंजर जो कार है, कार का ट्रांसपोर्टेशन उस वैगन से करते हैं, एंड दैट इज सेविंग क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज फॉर द रेलवेज। तो जो एक वैगन, नया वैगन 60-65 लाख में बनता है, ये 15 लाख में रिफर्बिश हो जाता है। तो ये जो मैंने बताया कि पीयूष भाई से मेरी लास्ट टाइम बात हुई तो मैं बता रहा था कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो जाए, वही थीम है। तो दैट नथिंग कॉल्ड वेस्ट एनीमोर। हर चीज का कुछ यूज हो सकता है। यहाँ पे भी आपने सेशन अटेंड किया है, अगर अच्छा नहीं लगा तो वेस्ट नहीं होगा। अगली बार आपको ये फायदा होता है कि आप सबको बोल सकते हैं भाई ये सेशन अटेंड मत करना। तो आपने वेस्ट किया तो किसी का फायदा जरूर हो जाएगा। सेकेंड, ये बहुत बड़ा थीम है। देयर आर फ्यू कंपनीज व्हिच आर गोइंग इनटू दिस एंड देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। तो आपको बाकी इक्विटी तो ये बता देंगे कौन सा शेयर खरीदना है, हमको तो नहीं होता है, बट ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। एंड द अदर लेस डिस्कस ट्रेंड आई थिंक इज BIS। लोगों को इन क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में पता नहीं, एक होता है कि अच्छा टाइम होता है ना, तो एज में भी शिक्षा लगता है, और बुरा टाइम में क्या भूटा हो जाए, आदमी बोल्ड हो जाए। ये टाइम जो है ना कि हेडविंड टाइमविंड बोलते हैं, ये सुना नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा अभी जो चल रहा है, इसमें आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तो बॉल ऐसे सीम होके जाएगी, आपको बीट कर देगी, विकेट कीपर को भी बीट कर दी, 5-22 मिल जाएंगे, तो रन भी मिल जाएगा, बॉल्स भी काउंट नहीं होंगे, वैसा मौका है। तो आपको सिर्फ विकेट बचाना है। तो आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ इंजीनियरिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप, जर्मनी, इटली, बहुत सारी कंट्रीज है, उनका कॉस्ट नहीं पर हो रहा है। सो दे आर गेटिंग द होल फैक्ट्री रिप्लेस्ड, सोल्ड टू इंडियन काउंटरपार्ट्स, और उनको बोलते हैं भैया तो जॉइंट वेंचर दे दो या रॉयल्टी दे दो। सो दैट इज द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपने को ना कोई मार्केट शेयर गेन करे वैसा कंपनी ढूंढना ही नहीं है, मार्केट शेयर ही रिप्लेस हो जाए। तो थिंग्स व्हिच आर गेटिंग इंपोर्टेड नाउ समबडी इज मेकिंग इन इंडिया, उससे ज्यादा टेलमेंट हो ही नहीं सकता। So there are a lot of companies doing such things where everything was imported and now they are going to be made in India. उसमें जो टेलमेंट टैम है बहुत बड़ा, तो अगर वैसी कंपनियां ढूंढ लो तो कुछ नहीं, लाइफ सेटल है। अभी तो क्या सहारा का ये और लिया, पहले सहारा ही ले सकते हो पूरा, आप किसी के सहारा नहीं रहोगे। So I think we met a company at the start of the week. It's a Indian company, lining में, unlisted है, and आपने जो कहा तो they have bought, जो काम वो करते हैं, they have bought 2 companies in Germany who were the pioneers of the product that they are manufacturing. This Indian company is manufacturing today in India, but they have bought companies who were pioneer in that technology. वहाँ पे शायद प्रमोटर या उनके जो आगे वाले लेगेसी है, उन्होंने किसने शायद हैंड होल्डिंग नहीं की होगी कंपनी की, and they have now sold these 2 companies which is 4 times the revenue of the domestic counterpart, but PAT फिर भी कम है to this company, and he's saying we will replace, जो आपने कहा. So that is a big theme we've seen across a lot of companies. But जब हम as investors, I think eventually the purpose of everyone apart from gaining knowledge is कि how do we identify certain themes और उसमें पैसा कैसे बनाएं. So अगर कुछ यहाँ से going forward आपके हिसाब से वो 2 या 4 थीम, एंड यू आर वेरी, आई नो कि आप हमेशा एक आपका खुद का एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं या कुछ नया, जैसे आपने उस दिन कहा था उबराइजेशन का, हाँ, तो ऐसी कुछ अगर 3-4 थीम्स जो हमारे जो हम कवर भी कर रहे हैं आज, उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये चीज है जो किसी को मिस नहीं करनी चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आपने कहा ढूंढिए कंपनी जो ये रिप्लेस कर रही है पूरा का पूरा मार्केट। सो उबराइजेशन बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। वैसे ये कोई टर्म नहीं है ऑफिशियली, ये गुणा जी का टर्म है उबराइजेशन।
सो मुझे भी थोड़ा समझने में टाइम लगा था. उबर जो चालू हुआ आपका एसेट लाइट मॉडल है. आपके पास गाड़ी पड़ी थी, आपने जब फ्री टाइम था आपने उसको कोई टैक्सी ऐप में ऐड हो गया और आप जो ऊपर की कमाई कर लिए. तो वैसा मैन्युफैक्चरिंग में there's a platform where I think there are few companies already in India, but unknown company. एक तो बहुत बड़ा कंपनी है, I don't want to name that because थोड़ा काम उनको भी मिलना चाहिए, इनको भी करना चाहिए काम. बट द पॉइंट ये इज कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म देते हैं. आप बोलो कि मेरे पास 2 CNC मशीन है जो मैं अगला 6 महीना फ्री है मेरे पास, आपको कुछ यूज करवा सकते हो. सो देर आर फॉरेन कंपनीज हु थ्रू दैट प्लेटफॉर्म दे रीच आउट टू देम एंड देयर इज अ कमर्शियल नेगोशिएशन वेयर दैट 2 months or 3 months of that CNC machine or that large जो भी मशीन है, दे यूज इट एंड फॉर दैट दे गेट पेड. सो बेसिकली आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है एंड स्लोली दैट विल अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर OEM. आपने 2-3 महीना बहुत अच्छा काम कर लिया तो शायद वो बोले कि यार इतना महंगा क्यों मैं अमेरिका या यूरोप में करूं, वो काम इंडिया में शिफ्ट कर दूं. तो ये बहुत बड़ा काम है. 2 of our portfolio companies are benefited out of that. So इनिशियली बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं बहुत बार बोलता हूँ जो बोरिंग लगता है ना वो बोरिंग हो जाता है बाद में, फिर वो ऐसा भागता है, ऐसा उड़ता है कि हाथ में नहीं आता. तो दिस इज अ वेरी, आई थिंक दिस इज अ वेरी लार्ज अपॉर्चुनिटी उबराइजेशन में, वेर योर unutilized assets are getting used for a maybe initially for a fees or for a small consideration, but then that becomes a large opportunity. So that is the sector to be watched. Second ये है कि आपने सबने शिप बिल्डिंग में देखा होगा, लोगों ने बहुत पैसा कमाया. पीपल मेड फिनोमिनली इन मसगांव, कोचिन शिपयार्ड, पूरा आपका मराइन नेवी का, सॉरी जो भी नेवी का सबमराइन था. सो लॉट्स ऑफ, आई थिंक अबाउट रफली अबाउट 30 ships आर अंडर कंस्ट्रक्शन नाउ. तो जो कंपनी कब 30 साल में जितनी शिप नहीं बनाई होगी उसमें सबके पास इतना ऑर्डर है आज की तारीख में. जो इसके बाद जो नया होने वाला वो होगा बोट एंड याच. तो अब अभी एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है भारत दर्शन 2.0, तो उसमें कुछ 1500-1600 करोड़ का बजट भी है. सो दे आर पुटिंग अप 15 कोस्टल सर्क्यूट्स वेयर वाटर बेस्ड स्पोर्ट्स विल बी गिवन प्रायोरिटीज. अभी फिलहाल सिर्फ गोवा में है, बट दिस विल स्लोली गेट एक्सटेंडेड. तो आज की तारीख में जो भी बोट्स है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, नेवी के लिए, जो भी 26 लेवल हुआ, उसके बाद नेवी की पेट्रोलिंग के लिए जो छोटे छोटे बोट्स है, एवरीथिंग मतलब 100% इम्पोर्ट होता था. एंड यू बिलीव मी, श्रीलंका से भी होता था. श्रीलंका, बहरीन, मतलब यूरोप से होता ही था, लेकिन यहाँ से भी होता था. दैट हैज चेंज नाउ विद द न्यू पॉलिसी. देयर हैज टू बी द टेंडर ओनली फॉर मेक इन इंडिया. एंड जितना मैंने रिसर्च किया जा रहा है, नो कंपनीज विच आर मैन्युफैक्चरिंग बोट्स. और मसगांव और ये अपना कोचिन शिपयार्ड के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो इस पर काम करे. सो देर आर फ्यू कंपनीज हु आर ट्राइंग टू कम इनटू दिस सेक्टर. अगर आपको मिले तो उनको मिलो, जरूर उसमें दाव लगाना चाहिए. आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग सेक्टर, क्योंकि उसकी यूटिलाइजेशन बहुत बड़ी है. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मरीना है, इंडिया में सिर्फ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मरीना है, एक सिर्फ है. इतना बड़ा देश है जो आई थिंक इंडिया का जो कोस्टल है वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और उसमें सिर्फ एक ही मरीना है. तो अपॉर्चुनिटी बहुत है. लोग यहाँ से बाली सब जाते हैं छुट्टी वाटर स्पोर्ट्स के लिए, तो दैट विल बी अ ह्यूज थिंग. मे बी इट विल टेक लिटिल टाइम, बट मोर देन दैट द इनिशियल रिक्वायरमेंट विल फॉर पोलिसिंग, फॉर नेवी, डिजास्टर मैनेजमेंट. उसमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को लगता है साल का 3-4 हज़ार करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो. एंड दिस इज जस्ट फॉर द न्यू बोट्स. उसके बाद जो मेंटेनेंस है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है. सो दैट विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. BIS मैंने बोला ये नो ब्रेनर है कि जो भी कंपनी, जैसे सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है अपना ये एयर कंडीशन कंप्रेसर कंपोनेंट. इंडिया में 90% कंप्रेसर इंपोर्ट होता है, इनफैक्ट 95 होता होगा. एक डाइकिन मेरे ध्यान में खुद का बनाती है, और कोई बनाती तो मेरे को याद नहीं, बट दैट्स अ ह्यूज मार्केट. I think I don't want to name, but that's a Nasik-based company which is listed company, but which is trying to. but ठीक है, वो N-
वन कर रहा है फिलहाल, बट देन देर आर लॉट ऑफ अनलिस्टेड प्लेयर्स हु आर trying to do this. So मेरे one of a company which is based out of Chennai and there's one company based out of Kolkata. उनको 30 लाख पीसेस का ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है. अभी अब टेक्नोलॉजी ढूंढने गए हैं, बनाएंगे, बट दिस विल हैपन. सो देयर आर लॉट ऑफ सच कंपनीज वेयर योर import of that product will be very, very difficult to import. There's a huge market and there's ample opportunity for us to grab this sector. So I think BIS is a very big sector. Then there are not many sectors. मतलब पूरा सेशन चला जाएगा उसी पे. इतने से opportunity. नहीं, so for investors here who जो BIS mention कर रहे हैं गुणा जी, basically एक तरीका है for the government of India कि अगर हमें import substitution करना है तो rather than fighting with the WTO to get more duties on a lot of products, ये एक तरीका है कि जहां हम एक इंडियन स्टैंडर्ड बना लेते हैं, which is at a point where most of the Chinese goods or other cheap imports जो आते हैं वो by default बैन हो जाएंगे. So as a country we can have BIS as a standard. We cannot put duties, because we are part of WTO, etc. So that's a great story which will unfold over the coming decade. But गुणा जी, जब हम मेगा ट्रेंड्स की बात करते हैं, सो या तो उसमें एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट पुश चाहिए होता है, विच वी सीन इन रिन्यूएबल्स, अभी सेमीकंडक्टर में है, अ लॉट ऑफ PLI स्कीम्स, और एक होता है यूजर बेस जैसे AI है. सो या तो इंडस्ट्री पुश है और गवर्नमेंट पुश है, या फिर नेचुरल ह्यूमन जो एडवांसमेंट हो रहा है. समटाइम्स वी सीन आज से 30 साल पहले टेक्नोलॉजी क्या थी और विद इन 2 years वी आर मूविंग 10 years अहेड इन टर्म्स ऑफ दीज. सो हाउ डू वी कीप अप टू डेट विथ सच ट्रेंड्स? बिकॉज क्या है कि एक तो इनको समझना, प्लस आपका जो स्टाइल है कि ऑफकोर्स यू बेट ऑन द जॉकी फर्स्ट, जहां डाउट है, जहां विश्वास नहीं है, तो वो भी एक एस्पेक्ट पर अगर आप थोड़ा करें कि हाउ डू यू टेक अ कॉल ऑन दीज मैनेजमेंट्स एज वेल, अपार्ट फ्रॉम एक तो आइडेंटिफाइंग दीज मेगा ट्रेंड्स जो जहां पे सर्टन पीछे पुश है या नहीं है, एंड देन हाउ डू यू देन डिसाइड कि इसमें पैसा लगाए हम. टॉप डाउन में तो आप पढ़े लिखे होने चाहिए, जो आप गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ का पढ़ो. जैसे अगर किसी ने जो शिप बिल्डिंग का पढ़ा होगा तो वो तो पहले लिया होगा. डेटा सेंटर का अगर पढ़ा होगा तो पहले डेटा सेंटर कंपनीज में वो तो बाय द टाइम इट कम्स डाउन टू, एक तो जो रिसर्च बेस्ड होता है उनके पास इतना डेटा होता है, तो वो खुद पढ़ के जो उनके फाउंडर होते हैं उनको बता देते हैं ये बड़ा सरकार इस सेक्टर को पुश करना चाहती है, तो आज नहीं तो कल वो आना ही है. तो एक दैट इज द वन अप्रोच. तो हम इससे बड़े नहीं कि हम ऊपर से नीचे करवाएंगे, तो हम नीचे से ऊपर करते हैं. सो व्हेन वी ट्रैवल वी कम अक्रॉस, व्हेन वी मीट द प्रोमोटर, जैसे सर ये अभी नया हो रहा है हमारे पास. सो आज के तारीख में व्हेन वी मीट MSME promoters, one thing which we have listened very often of lately is that कि सर अपने ऑर्डर लेना बंद कर दिया. नाउ वी डिसाइड कौन सा ऑर्डर लेना है, क्योंकि कैपिटल एलोकेशन की लिमिटेशन है. सो द टर्म्स वेयर दे गेट बेस्ट ऑफ द बार्गेन दे गो फॉर दैट एंड दे हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर ऑर्डर टेक. सो दैट उससे आपको पता, जैसे अभी ये वैगन का स्टोरी है, मेरे को नहीं पता था, मैं तो उनको कल मिला तो मैं बोला और नया क्या देख रहे हो, अब कभी गया बोले ये सर ये नया चीज़ है, ये पहले 7-8 हज़ार का ऑफर है, वी हैव टेकन द फर्स्ट 1500 अपॉर्चुनिटी, और हमने उससे 100-200 बढ़ा भी दिए. उन्होंने वीडियो दिखाया, बहुत बढ़िया चीज़ था. सो या तो टॉप डाउन है या बॉटम अप है, तो आपके पास इससे ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब मेरे को एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं कि और कौन सा तरीका हो. या तो फिर पीयूष जैसा कोई दोस्त मिले जो अपने को बोले कि भाई ये ले ले, ये सेक्टर अच्छा करे. सो आई थिंक बट आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है टू बेट ऑन. मेरा एक फॉर्म बिलीव है कि छोटी कंपनियों में ना इट इज ऑल बिजनेस आर ऑर्डिनरी, इट इज द बिजनेसमैन हु मेक्स देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कोई बोले कि आप बहुत हटके धंधा है, ऐसा कोई धंधा हो ही नहीं. मतलब वेरी रेयरली यू गेट वन एनवीडिया, वन एप्पल, वन माइक्रोसॉफ्ट जो धंधा हटके. सी इंडिगो ऐसे आज इतना बड़ा वैल्यू क्रिएट किया, एयरटेल ने वैल्यू क्रिएट किया, वो धंधा ऑर्डिनरी है, कौन सा हटके है. अब मतलब मेरे ध्यान में तो बहुत कम कंपनी है जो कोई धंधा हटके कर सकती है. धंधा नॉर्मल रहता है, करने का तरीका हटके हो सकता है.
सो मतलब साइड जॉकी भी है. आई थिंक योर हाफ ऑफ द 80% ऑफ द प्रॉब्लम इज डन. क्योंकि एक चीज मानना है कि यू कैन नेवर फाइंड अ ब्रिलियंट प्रमोटर डूइंग ए डम बिजनेस. तो अपने को बिजनेस में दिमाग लगाना ही नहीं है. वो प्रमोटर ब्रिलियंट है, वो तो डम बिजनेस लेगा ही नहीं. आपको ना डम प्रमोटर ब्रिलियंट बिजनेस करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि उसके फोर फादर्स ने दिया होगा, वो चलता है. बट आप कभी फर्स्ट जनरेशन प्रमोटर को जो बहुत ब्रिलियंट है, वो ऐसा कोई ऑर्डिनरी बिजनेस या करने का जो तरीका है वो बहुत ऑर्डिनरी नहीं करता. वो धंधा अलग अपने तरीके से करता. सो 3 days back we were in a small town, Carrefour town of Maharashtra, North Maharashtra, and 100 एकड़ में वो नया प्लांट बना रहा है, इंक्लूडिंग हेलीपैड. एंड वो जो चीज कर रहा है, he is trying to become a global EMS and ODM. वो बोलता है कि सर पैसे की कमी है, बाकी आदमी है, जमीन है, सब कुछ है, सिर्फ कैपिटल की कमी है. और बैंक उसको ठीक है, लिस्टेड है तो इज्जत बढ़ गई, तो बैंक आपको एक हद तक मोर देन द कोलैटरल भी लोन दे रहा है. बट सो द अपॉर्चुनिटी ना, सो शहर छोटा हो सकता है, आपकी बैकग्राउंड छोटी हो सकती है, इन द सेंस आपके हम्बल बैकग्राउंड हो सकती है, बट माइंडसेट बड़ा होना चाहिए. तो जो प्रमोटर में माइंडसेट बड़ा, विजन बड़ा हो, भले वो छोटा हो, वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन. आप देखो वर्ल्ड के टॉप 25 बिलियनियर्स जो रिचेस्ट है, इसमें 21 आपको फर्स्ट जनरेशन मिलेंगे जो वेरी हम्बल बैकग्राउंड से है. सो जो आपका जो क्वेश्चन है कि भाई बेट किस पे करना, वो 100% जॉकी पे करना. बाय द वे आज हमने एक कंपनी टर्मशीट साइन करी है जो जॉकी का काम करती है. इट इज बेस्ड आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड उन्होंने काम हटके किया है. तो अभी जस्ट मैसेज आया कि सर वो डील हो गया जॉकी का. तो सही जॉकी पे डालेंगे, तो इसमें 2 जॉकी है. ओके. तो सर जब हम नए दौर की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, एंड यू नो जो यूफोरिया है, ह्यूमन बीइंग्स आर वी ऑलवेज ट्राई टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक, बट व्हेन यू आर डीलिंग विथ सच वोलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट डजंट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, and of course everyone's investments are affected by that. So piece of advice, of course आप right जगह पैसा लगा रहे हैं and you need to have patience, but when you are yourself making those investments, how do you build your time horizon, at what point, क्योंकि investment से ज़्यादा important ये भी है exit. तो आपके माइंड में जब आप exit के बारे में सोचते हो तो आप किस तरह सोचते हो कि when do I exit a business? So जब इन्वेस्ट करते हैं ये देखते नहीं कि आज क्या वैल्यू में दे रहा है, मेरे को ये देखना है कि 5 साल बाद ये मैं किसको बेच सकता हूँ. वो इतना बड़ा कंपनी हो सके मैं बेच सकूँ. आज देखो बहुत सारी कंपनियां जो सस्ता है, वो 5 साल भी सस्ता ही रहेगा. तो सस्ता मिल रहा है, दैट कैन नेवर बी ए क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट. आप वो कितना बड़ा कंपनी बन सकता है, और वो 5 साल में देखो बहुत लोग मेरे को बोलते थे कि गुना यार तू वो शेयर खरीदने में 5-5 हफ्ते लगते हैं, तो बेचेगा किसको. एक कंपनी आपने हमने खुद ली है, साथ में 2 महीना लग गया, 2 महीना लगा मेरे को पूरा माल इकट्ठा करने में. और आज की तारीख में अगर मैं चाहूँ तो वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में पूरा माल बिक सकता है. माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट टुक मी अबाउट 15 days to buy one stock, and that exit I made at 60x in one stock. सिंगल ट्रेड में पूरा बिक गया. सो आप एग्जिट का जब सोच रहे हो तो ये सोचने का है कि यार मेरा माल 5 साल बाद वैल्यू तो क्रिएट हो जाएगी, बट बिकेगा क्या. बट जनरली जब तक कंपनी अच्छा कर रहा है और जो बोल रहा है वो कर रहा है, सो आई डोंट सेल. बेचना कब है कि जब अपने को लगे कि बहुत ज़्यादा उसका अति हो जाता है वैल्यूएशन. मतलब लोगों ने अभी किसी ने मेरे को बोला कि सब 2030 में ये वैल्यू आएगा. मैं तो 2030 का सोच रहा तो मैं तो वैसे ही गड़बड़ है. सो जब तक कंपनी अच्छी कर रही है मैं जनरली बेचता नहीं, और बेचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उस पैसे का करेंगे क्या. या बहुत बार अभी एक कंपनी हमने खरीदी थी, वो भी महाराष्ट्र की, पुणे बेस्ड थी. 1.5 साल में हमको 25x दे दिया. बट मतलब मैं बेच रहा था उसको, और संदीप भाई उसके विटनेस है. मैं संदीप भाई को बोल रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, बट मेरे पास चॉइस नहीं था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतने सारे हो गए. और हमारे पास तो कोई फंड है नहीं. मेरे पास पारस भाई को बहुत बार बोलते हैं कुछ फंड करवा दे, नहीं करवाते हैं. तो हमने वो बेचा,
knowingly that we are doing wrong, और उधर से वो और 10x हो गया। तो आपके पास ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान में आपको आइडिया की कमी आएगी नहीं, पैसे की कमी आएगी। सो गो फॉर ग्रेट कंपनीज, आप अपने स्तर को ऊपर कर दो, क्योंकि जी मैंने किसी को बता रहा था, मेरा एक यंगस्टर आया था मेरे ऑफिस में और वो मेरे को पूछ रहा था कि सर कैसे करना। मैं बोला कि देख, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, यू हैव टू डिफाइन व्हाट यू वांट। ये ना जंगल में शेर का शिकार करने जैसा है। व्हेन यू गो देयर, पहले 5 दिन में कुछ शेर ही नहीं दिखता है, 10 दिन वेट करते हो, क्या रोज सुबह टिफिन लेके जाता है, खा के आवाज आ जाता है जंगल से, बट कुछ मिला नहीं। 15 दिन 20 दिन 67th डे शेर मिलता है, उसको शिकार करके आता है। एक वो है। दूसरा क्या होता है, 4 दिन में थक जाता है, बोलता है चल हिरन को मार देता है। मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ 67th डे वो चूहा और बिल्ली को मारेगा। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज दैट यू हैव टू वेट। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैपिटल की कमी पड़ेगी, यू हैव टू वेट फॉर ग्रेट कंपनी, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। ये मतलब अभी क्या फोमो इतना हो गया ना बाजार में, हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। एक बंदे ने कोई ज्वेलर ले लिया तो दूसरी कोई ज्वेलर ले ले। भाई अभी पिछवाई ना कि टॉरस ज्वेलर्स कुछ आया था, ये बॉम्बे में कुछ उड़ गई। अच्छा, हाँ, तो वैसे नहीं हो जाए कि पता चले कि सिर्फ बैलेंस शीट में ज्वेलर है और कुछ है नहीं। तो लोगों का ऐसा फोमो है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सेमीकंडक्टर में जिसको पूछो बोलते हैं सेमीकंडक्टर है। भाई सेमीकंडक्टर एक्चुअल में करता क्या, जाके पूछना चाहिए और देखना चाहिए। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ऑन व्हाट वी इन्वेस्टिंग। एक वर्ड ऑफ कॉशन है, मतलब देखो हम तो सबको बोलते हैं कि दौर हिंदुस्तान का, ये डिकेड नहीं दौर है। बट एक चीज जो मेरे को खतरा दिख रहा है कि मे बी आई शुड से और नॉट, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ना मिडिल ईस्ट विल बी ग्रेट थ्रेट टू इंडिया। लोग बोलते हैं वियतनाम, चाइना, इधर उधर ये बहुत थ्रेट है। मेरे को लगता है मिडिल ईस्ट जो कर रही है, दे आर डूइंग सम अमेजिंग स्टफ। उधर एक ही वीकनेस है, उनके पास मैन पावर इम्पोर्टेड है सब, मतलब मेहनत करने वाले सब इंडिया से ही है 50-60%। सो अगर वो जिस तरीके से काम कर रही है, सो दैट एक्चुअली कैन बी अ थ्रेट फॉर अस। इनफैक्ट वहाँ की सिक्योरिटी आप कह रहे हैं कि विल बिकम बेटर देन व्हाट वी हैव। सिक्योरिटी तो नंबर 1 नहीं है, बट इसलिए आप देखो बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट जा रहे हैं ना ऑलरेडी। बट रिसेंटली जो 1-1.5 साल में जो काम कर रहे हैं उनके जो सुल्तान और किंग, दे आर मोर बिकमिंग मोर इनटू मैन्युफैक्चरिंग मोड। आप जैसे हमारे पोर्टफोलियो में 6 कंपनी ने ऑलरेडी यूएई में साइन कर दिए प्रोजेक्ट्स। उनके पास चॉइस नहीं है, अगर वो नहीं करेंगे तो शायद इनका ये काम चला जाएगा यहाँ। सो अब वो कितना बड़ा रेमिफिकेशन है कि पता नहीं, बट दैट इज अ थ्रेट। So I think one important piece of advice is that जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम बात कर रहे थे कि कैसे BIS स्टैंडर्ड ही इतना इंक्रीज कर दिया है, आप भी देयर आर इनफ कंपनीज इन द वेटिंग, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट यू बाय, whether you want to hunt for a tiger, lion or maybe a mouse on the 57th day. Audience say 3-4 questions if it's okay. So let's take a few questions, Yatin, from the audience. We have 5 minutes, so we can quickly take. Anyone who wishes to ask Kunalji a question, if you can just raise your hand, please. I think someone at the back, right? Hi. Sir, just wanted to understand what has been your biggest mistake and what did you learn from that? I understand you sold something, which you shouldn't have sold, but anything apart from that? I think basically to be गलती नहीं हुई। So one great learn has been that earlier in my career when I started, so there are companies. So I think what is done, there's a company based out of Ahmedabad.
सो आई नो माई फ्रेंड यार कि देख के आ जाए क्या लगता है क्योंकि अच्छा छोड़ो ये रिसेंट की बात करें दैट्स वन कंपनी बेस्ड ऑन कोलकाता आई नो माई फ्रेंड क्या बहुत वेरी अमेजिंग टर्नओवर दिखता है एक बार देख के आ जाए तो वो बोला भैया देख के आने मजा नहीं आता फिर एक बार पूछ ले आज वाले में अनफॉर्चुनेटली आई couldn't go and that stock the way I thought it became the same way it came out and it became 38 in 1 year तो my mistake was इसलिए समझ आ गया कि भाई अपना काम स्वयं करो डोंट आउटसोर्स व्हाट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम पैसे से हो सकता वो आप डेलीगेट करो जो अपना काम है जो अपना स्ट्रेंथ है वो अपने को खुद को करना है सो नेवर एवर डेलीगेट योर कोर स्ट्रेंथ तो दैट वाज माय लर्निंग एंड बट सी दिस इज जो मैंने मिस्टेक करी और नुकसान हो गया बट भगवान ने बहुत ज़्यादा चीज़ दी है कि जरा बहुत टाइम ऐसा हुआ कि और किसी का स्टॉक मेरे पास आ गया और वो रह गया इन द सेंस हमने कोई प्रेफरेंशियल जब ब्लॉक किया था तो लास्ट मंथ बाजार टूट गया तो वो मना कर दिया तो मेरे पास आ गया एंड दैट स्टॉक बिकम 30-40x तो गुड साइड आर मच मोर देन द रॉन्ग साइड सो दिस इज माय बिगेस्ट लर्निंग आपका जो कोर्स है वो आपको ही करना डोंट एवर आउटसोर्स और दूसरा कभी किसी की ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनेगा मतलब मैं जनरली लोग बोलते कि सर मैं आपका ब्लाइंड फॉलोअर मतलब डेंजर है वो कभी नहीं होना हम आपको आइडिया दे सकते हैं कन्विक्शन दे सकते हैं स्टोरी दे सकते हैं मतलब द रीजनिंग दे सकते हैं बट कन्विक्शन तो आपको ही बिल्ड करना है टू डू योर नंबर क्योंकि पता चला कि मैंने बेच दी और आपके पास रह गया ऐसा कभी नहीं होना Thanks. Someone there at the back. हाय सर एक फॉर अस इंडिविजुअल इन्वेस्टर मेरे लिए एक क्वेश्चन है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कैपेबिलिटी वाइज विच आर वेरी प्रॉमिसिंग स्मॉल कैप है बट बहुत अच्छा काम कर रही है बट देर आर लेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द प्रमोटर साइड कि हाउ इज द जॉकी एंड उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें एंड फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैपेबिलिटीज के बाद भी if there is not so much information about the promoter side and the jockey, so उस चीज को क्या कर सकते हैं? तो वो तो सिंपल है जो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको सीधा चले जाना चाहिए कंपनी में अपॉइंटमेंट भी दे दो आप कभी खाली आप नहीं आओगे हमने भी सेम क्वेश्चन किसी से पूछा हमारा इसमें बहुत क्लियर है कि 90% टाइम हम प्रमोटर से गेट क्रैश जैसा गलती हो गई हमारे पास टाइम नहीं था उसका अपॉइंटमेंट ले लिया क्योंकि आप ये सब प्रॉब्लम अगर हम नहीं लिखोगे फोन करोगे तो जनरली कोई एंटरटेन करता ही नहीं हमारा जो स्टाइल था हम सीधे चले जाते हैं 90% मतलब खाली तो कभी नहीं है 90% प्रमोटर मिल जाता था प्रमोटर को देके आ जाता नहीं तो गाली पड़ती कुछ तो लेके आ जाते तो खाली आप कभी आया नहीं बट नाउ थिंग्स आर इम्प्रूव द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ entrepreneurs are much more receptive to investors need they want to meet because वो भी समझते हैं कि अल्टीमेटली ये मार्केट कैप है अल्टीमेटली फॉर देम टू ग्रो दे नीड मार्केट कैप एंड मार्केट कैप डिफाइंस देयर ग्रोथ मतलब आपको अगर ग्रो करना है उनके पास तो लिमिटेड कैपिटल है सो दे नीड टू रेज कैपिटल दे नीड टू रेज डेट तो ठीक है जितना मिल गया मिल गया सो दे टुडेज जनरेशन आर मच मोर आपके लिए काम इजी आ रहा है सो यू आप तो जाने पहले सॉरी बोल देने का बिल लेने का और साथ में कार्ड बना देना अगले दिन नाम लगेगा और यू ब्लू स्काई ऐसा कुछ कैपिटल डाल के चले जाते हैं नहीं सही में बोल रहा मैंने वही किया मेरा दोस्त है उसका नाम गिरीधर उसका नाम गैरी कर दिया फिर बस हो गया सामने वाले में समझता है देखो लाइफ में एक चीज समझना चाहिए सामने वाले को इतना समझना चाहिए कि अपने को सब कुछ समझ आवे नहीं आवे लेकिन सामने वाले को ये समझ नहीं आना चाहिए कि अपने को समझ नहीं आए बस इतना कहते फिट है There's someone in the front and one last two questions here and one last one there. Hi sir. Sir, my question is कि अगर कोई भी एक individual investor If you could be a little more clearer. Yeah. Hello. Yeah sir, my question is कि जो भी अगर जो recent investors थे
जिन्होंने भी अगर स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में इन्वेस्ट किया है, एंड यू नो फ्रॉम द लास्ट 2-3 years दे हैव बीन सीइंग अप ट्रेंड ओनली इन द स्टॉक प्राइस. बट माई क्वेश्चन इज दैट कि कभी कभी आपने भी पास में भी इन्वेस्ट किया होगा और कंपनी की फंडामेंटल सब यू नो मस्ट बी गुड एंड यू हैव अ कन्विक्शन ऑल्सो, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक प्राइस नहीं चल रहा है या यू नो योर वेटिंग पीरियड इज मोर, सो एंड देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉट ऑफ नॉइज, कि आपको भी वो होता है कि यार ये नहीं चल रहा है, जो सब कुछ ठीक हो रहा है, बट वो टाइम पे व्हाट गाइडेंस यू कैन गिव अस टू इन्वेस्टर लाइक अस कि दो मेंटल जो एबिलिटी, जो टफनेस बनानी होती है, जो खुद पे बिलीव करना होता है कि यू नो आफ्टर दैट डेफिनेटली द स्टॉक विल गिव यू लाइक 50x और व्हाटएवर 5x 10x रिटर्न्स, बट जो वो फेस में हाउ टू बिल्ड दैट मेंटल टफनेस एंड व्हाट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ टू अवॉइड सच यू नो मिस्टेक्स आल्सो. आज देखो कल आने वाला ही है, उसमें कोई ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंपनी का अर्निंग अच्छा है पर स्टॉक नहीं चला है. आप एक एग्जांपल बता दो, ऐसा कभी नहीं हुआ. मतलब अर्निंग मतलब जेन्युइन अर्निंग है, ऐसा बुक वाला अर्निंग है. तो इन सिस्टम द थीसिस व्हिच यू प्लेड ऑन इज स्ट्रांग एंड इट इज एज पर योर थीसिस, देन यू नीड नॉट वरी, प्राइस विल फॉल, डोंट वरी. मतलब सो आई टेल यू an example of mine where we bought that company for 3 years, stock doubled. अगले 3 महीने में वो स्टॉक 6 गुना हो गया, 6 गुना हो गया. सो आपका थीसिस सही चल रहा है ना, तो वी नीड नॉट वरी. हमने बेचा ही नहीं स्टॉक, सारी बिका भी नहीं होगा इसके लिए, सब कोई लेने वाला नहीं, बट हमने 3 साल बेचा ही नहीं एंड द 4th year the return का फिनोमेना. सो आपका अर्निंग कहीं ना कहीं देखो सब शादी बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं कि अर्निंग और कोई छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता. आज की तारीख में तो हो ही नहीं सकता. सो अगर अर्निंग है और स्टॉक नहीं चलता तो एक बार चेक कर लो कि कोई फंडामेंटल अपने रिसर्च का कोई इश्यू तो नहीं है ना, क्योंकि अभी तो कैसा माहौल है कि पहले स्टॉक चलता फिर पूछते कि कौन सा लेना था. तो अभी ये इस बुल मार्केट में हम बोलते हैं पहले स्टॉक ले लो फिर रिसर्च कर, क्योंकि बाय द टाइम रिसर्च हमको ऐसा लगता है कि अगर खराब है तो बेच दो, वो 20% ऊपर ही मिलेगा. तो एक बार आप चेक करिए ना, अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि कंपनी इज डूइंग वेल और स्टॉक नहीं चलता है, तो मेरे वाले से बता देना, भाई मैं देख लेता हूँ, अच्छा तो हम ले लेंगे, अलग बताना. Okay, just one last question here from the gentleman in the front. Yash. How do we perceive value? Hello. हाउ डू वी परसीव वैल्यू अपने जो प्रेजेंट टाइम पे अभी 100 से लेके 500 पी का जो नॉर्म हो रखा है, क्योंकि लास्ट 1999 में जब ये 100 के पी थे, जब बोले तो आईटी छोड़कर कुछ नहीं होगा, एंड देन वी सो व्हाट हैपेंड विद आईटी. तो सिमिलरली आज सब कुछ ठीक है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, बट क्या हम 100, 500, 300 टाइम देके जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, या ये एक मैडनेस है, या कोई इसमें कितनी भी ग्रोथ हो, क्या 300 साल में कमाएंगे उतना पैसा लेके उस कंपनी को? तो वो एक आपसे समझना था. सो देखो, मैं उस जजमेंट में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट ये है कि कोई तो मेरा कोई समझदार होगा, बड़ा होनी चाहिए हम. सो आई टेल यू टुडे 86% ऑफ माय पोर्टफोलियो इज अनलिस्टेड, एंड इवन टुडे वी गेट इन्वेस्टमेंट एट 560 टाइम्स. आईपीओ मार्केट जो लिस्टेड स्पेस है बहुत फ्रॉड, पता नहीं फ्रॉड होना गलत है, पता नहीं, क्योंकि जो खरीद रहा है स्टॉक से उसको पता होगा कि कंपनी की अर्निंग कैसी है. सो आई टेल यू वन एग्जांपल, जो मेरे पोर्टफोलियो में उस कंपनी का एवरी अल्टरनेट है, मैं टॉप लाइन टू द बॉटम लाइन, ये टॉप लाइन बॉटम लाइन एवरी अल्टरनेट होगा, तो ये उसका सोच भी तो कभी नहीं चलेगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोच भी क्यों है, क्योंकि कोई तो ले रहा है. अगर कोई ले रहा है तो समझ के ले रहा है. सो आई थिंक इन टुडेज टाइम काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर इनटू, बहुत सारी कंपनी में सिर्फ आइसोलेटेड फी देकर एक डिस्काउंट है. सो अकाउंट्स दैट कैन ग्रो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, इन द सेंस तो यू शुड नो कि इस कंपनी का ग्रोथ क्या पोटेंशियल है. अगर ग्रोथ अच्छा है और इस तरह का अल्पटाइम ग्रोथ है तो 100 के पी में भी सस्ता है.
Thank you. Yeah. Okay, so thank you so much, Gunaji, for your wise words.